खेल संसार कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं कुछ साप्ताहिक खेल गतिविधियां और बात करेंगे हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ की बीच हैंडबॉल की खिलाड़ी प्रिया से। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम खेल संसार साप्ताहिक खेल गतिविधियों से। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन थाईलैंड ओपन के पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। वहीं आकर्षि कश्यप और उन्नति हुड्डा बुधवार को संघर्षपूर्ण जीत के साथ सुपर 500 टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंचने में सफल रही। लक्ष्य को पुरुष एकल वर्ग में आयरलैंड के नहात नगुयेन के खिलाफ 1 घंटा 20 मिनट तक चले 3 गेम के मुकाबले में 18-21, 21-9, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि नगुयेन ने हार नहीं मानी और निर्णायक गेम में 17-13 से आगे आते हुए खेल फिर अपने नाम कर लिया। वहीं प्रियांशु रजावत को भी पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा और वह इंडोनेशिया के अलवी फरहान के खिलाफ 13-21, 21-17 और 16-21 से हार गए। महिला वर्ग में आकर्षि कश्यप ने जापान की काराओ सुकियाना के खिलाफ रोमांचक मैच में जीत दर्ज की। उन्होंने 21-16, 20-22, 22-20 से यह मुकाबला अपने नाम किया। उन्नति को भी अगले दौर में पहुंचने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने थाईलैंड की थामोनावान निथि तिकराई को 21-14, 18-21 और 23-21 से हराया। रायपुर के युवा शटलर तनु चंद्रा ने खेलो इंडिया में बालिका सिंगल्स का खिताब जीत लिया। बिहार में आयोजित यूथ गेम्स में इसके पहले कलरी पैतु के खिलाड़ियों ने गोल्ड जीता था। बैडमिंटन इवेंट के फाइनल मुकाबले में तनु ने दिल्ली की रसिका नंदी को सीधे गेम में 21-15, 21-9 से हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। छत्तीसगढ़ के कराटे खिलाड़ियों ने नेशनल चैंपियनशिप में 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। दिल्ली में हुए इस टूर्नामेंट में देश भर के 600 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसमें आदित्य झा ने व्यक्तिगत काता में सिल्वर और 61 से 67 किलोग्राम कुमिते में तीसरा स्थान हासिल किया। इसी तरह 51 से 55 किलोग्राम कुमिते में अभिषेक व्यास ने सिल्वर जीता। इसी वर्ग के 51 से 55 किलोग्राम कुमिते में पवित्र सोनकर तीसरे स्थान पर रही। सीनियर में 74 से 85 किलोग्राम में मयंक अवस्थी ने सिल्वर और 61 से 67 किलोग्राम में भविष्य श्रीगंगे ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंथाना आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। ताजा रैंकिंग में मंथाना के 738 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वह पहले स्थान पर मौजूद साउथ अफ्रीका की लॉरा वोल्वरड्रूस से सिर्फ 11 अंक पीछे हैं। मंथाना ने हाल ही में श्रीलंका और अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में दूसरे सबसे सफल बल्लेबाजी की थी। भारत के अनुभवी शटलर किदाम्बी श्रीकांत थाईलैंड ओपन सुपर 500 के क्वालिफायर में तरुण मानेपल्ली से हारकर बाहर हो गए। तरुण ने उन्हें 40 मिनट में 21-16, 21-19 से हरा दिया। इस जीत के चलते तरुण लक्ष्य सेन और प्रियांशु रजावत के साथ मुख्य ड्रॉ का हिस्सा बन गए हैं। हालांकि वह क्वालिफिकेशन में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय रहे। दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सबसे बड़े बेटे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर ने पुर्तगाल अंडर 15 राष्ट्रीय टीम के लिए डेब्यू किया। उन्होंने मंगलवार को क्रोएशिया में व्लातको मार्कोविच अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जापान के खिलाफ अपना पहला मैच खेला। वो मुकाबले के 54वें मिनट में मैदान पर उतरे। हालांकि वह पुर्तगाल को 4-1 की एकतरफा जीत में कोई योगदान नहीं दे सके। इस साल होने वाले हॉकी विश्व कप की तैयारी के लिए भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम अर्जेंटीना में 25 मई से 4 देशों का टूर्नामेंट खेलेगी। टीम रोसारियो में अर्जेंटीना, उरुग्वे और चिली से 6 दिवसीय मैच खेलेगी। भारत को 25 मई को चिली से पहला मैच खेलना है और अगले दिन उरुग्वे से उसका सामना होगा। विश्राम दिवस के बाद अर्जेंटीना से 28 मई को मुकाबला होगा। रिटर्न लीग में 30 मई को चिली से, 1 जून को उरुग्वे और 2 जून को अर्जेंटीना से सामना होगा। भारतीय टीम 21 मई को रोसारियो रवाना होगी। ये तो थी कुछ साप्ताहिक खेल गतिविधियां। श्रोताओं, आइए चलते हैं भेंट वार्ता की तरफ। खेल संसार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के बीच हैंडबॉल की खिलाड़ी प्रिया से, जिन्होंने उत्तराखंड में आयोजित 38वें नेशनल गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो प्रिया जी, खेल संसार कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी, तो प्रिया जी, सबसे पहले कार्यक्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो हैंडबॉल के खेल से कब से जुड़ी हैं और बीच हैंडबॉल और हैंडबॉल में क्या फर्क है? सर, मैं छोटी से मतलब जब मैं 7 साल की थी तब से हैंडबॉल गेम में हूँ और बचपन से खेलते हुए आए हैं और सेक्टर 10 ग्राउंड है यहाँ पे हमारा, यहाँ हमने प्रैक्टिस किया था। बीच हैंडबॉल और नॉर्मल हैंडबॉल में ये डिफरेंस होता है कि जो नॉर्मल हैंडबॉल होता है वो इंडोर होता है, मतलब समतल एरिया में हम लोग खेलते हैं, और बीच हैंडबॉल हम लोग बीच जहाँ होते हैं वहाँ खेला जाता है। और दोनों गेम में ही थोड़े डिफरेंस होते हैं। ग्राउंड जो रहता है छोटा रहता है बीच हैंडबॉल का, उसका जो विड्थ रहता है वो कम रहता है,
और उसमें गोल का भी डिफरेंस रहता है। जैसे नॉर्मल हैंडबॉल जो रहते हैं उसमें एक गोल मारने से सिंगल पॉइंट मिलता है। जी। यहाँ बीच हैंडबॉल में हम लोग जैसे सिंगल मारेंगे तो एक पॉइंट है, अगर हम लोग स्पिन करके एयर में स्पिन करके शॉट मारते हैं तो उसका 2 पॉइंट मिलता है सर। और भी मतलब छोटे छोटे डिफरेंसेस है, बाकी गेम दोनों ही सेम है। जी जी। तो प्रिया जी, आपको कितने साल हो गए ये हैंडबॉल खेलते हुए? हो गए सर, मतलब अभी तक मैंने कम से कम 30 से ज़्यादा नेशनल्स पार्टिसिपेट किए हैं। और 2016 में मैंने इंडियन रेलवेज ज्वाइन किया था। 2015 में नेशनल गेम्स हुआ था केरल में, वहाँ भी हमने मेडल लिया था, सिल्वर मेडल। तो उसके बेस पर मेरा सिलेक्शन हुआ था इंडियन रेलवेज में। और तब से मेरा जर्नी और मतलब इनहेंस हुआ है सर। तो जैसा भी आपने बताया 30 से ज़्यादा इवेंट्स में आप भाग ले चुकी हैं, तो आपका स्टार्टिंग इवेंट बताइए जहाँ से आपने खेलना शुरू किया, और वो स्टार्टिंग का कोई मेडल आप जहाँ आपको पहला सक्सेस मिला हो, उसकी बात बताएं। जब 2007 में हम लोगों का स्कूल नेशनल हुआ था सर, पहला मेरा टूर्नामेंट था। ये दिल्ली में हुआ था, स्कूल नेशनल मिनी हुआ था। वहाँ हमने पार्टिसिपेट किया था। बहुत ही एक्साइटेड थे, छोटे थे और वहाँ से जैसे मैं जब नेशनल खेलने गई तो मेरे जो क्लास में जो बच्चे थे उनमें भी मतलब प्रेरणा लगी कि हाँ ये जा रहे हैं, इनको नेशनल सब जाने मिल रहा है करके। तो मेरे साथ और भी बहुत सारे बच्चे जुड़े थे उस टाइम में। जी जी। तो अभी जो 38वें जो नेशनल गेम्स उत्तराखंड में आयोजित हुए, वहाँ आपने पार्टिसिपेट किया और ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो उसके बारे में बताएं कि उसकी सिलेक्शन कैसे हुआ, कब हुआ, और उसमें जो है सिलेक्शन का प्रोसेस क्या था? सिलेक्शन का प्रोसेस सर 1 महीना पहले ही हम लोग का कैंप लग जाता है। और इस बार क्या हुआ था कि हम लोग का एक टूर्नामेंट हुआ था बीच नेशनल का असम में। तो वहाँ हमने हमारी टीम गोल्ड मेडल लिए थे, छत्तीसगढ़ से रिप्रेजेंट किए थे। और वहाँ से आने के बाद तुरंत ही 15 दिन के अंतराल में हम लोग का ये उत्तराखंड आया था। तो जैसे ही हमने वहाँ से टूर्नामेंट खत्म करके आए थे, नेक्स्ट डे हम लोग का ट्रायल रखा गया था। उसके बाद फिर जो भी सिलेक्शन प्रोसेस रहता है उसमें हमारी टीम में 10 मेंबर रहते हैं सर। तो हम लोग जो सिलेक्शन प्रोसेस में 12 का सिलेक्शन हुआ था, 2 जो थे वो स्टैंड बाई में थे। जो आपके साथ कितनी और टीमें वहाँ पे खेल रही थी? 8 टीम में पार्टिसिपेट करती है सर। मतलब जो एक होता है सीनियर नेशनल, सीनियर नेशनल में रैंकिंग होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा 8 पोजीशन तक रहता है। तो जो बेस्ट 8 की टीम रहती है वो पार्टिसिपेट करती है नेशनल गेम्स में। तो इस बीच हैंडबॉल के खेल में जब टीमें जब खेलने की उतरती हैं, तो इसमें खेल के क्या रूल्स होते हैं? जीत हार का जो फैसला है किस तरह किया जाता है? सर ये होता है 2 हाफ का मैच होता है। फर्स्ट हाफ में भी हमको विन करना होता है, सेकेंड हाफ में भी हमको विन करना रहता है। जैसे अगर फर्स्ट हाफ में हम लोग का मैच चल रहा है और हमने 1 पॉइंट से लीड कर लिए तो फर्स्ट हाफ हम जीत जाते हैं। सेकेंड हाफ में फिर से 0 से काउंट होता है, मतलब दोनों ही टीम का 0-0 रहता है। और सेकेंड हाफ को भी हमको विन करना होता है, तभी हम अपना जो मैच है वो जीतते हैं। अगर हम लोग इन केस अगर हम लोग सेकेंड जो हाफ है वो उसमें लूज कर देते हैं तो फिर से हम लोग का जो है फिर से मैच होता है 5-5 मिनट का। अगर उसमें भी अगर हम लोग विन नहीं करते हैं, मतलब ड्रॉ हो जा रहा है दोनों ही टीम का, तो फिर पेनल्टी शूट आउट होता है। पेनल्टी शूट आउट में होता है कि बेस्ट 5 मेंबर्स जो रहते हैं उनको इंडिविजुअल शूट करना रहता है। तो दोनों ही टीम को 5-5 शूट मिलता है। दोनों ही टीम में से जो ज्यादा स्कोर करते हैं वो विन करते हैं, ऐसा रहता है सर। प्रिया जी, अब हम जानना चाहेंगे कि आपके अभी तक के खेलों के इस सफर में आपने कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और कितने नेशनल अभी आपने खेले हैं? सर वैसे मैंने छत्तीसगढ़ से जब पार्टिसिपेट किए थे
तो उसमें मैंने 10 मेडल लिए हैं सर। और जब मैं इंडियन रेलवे रिप्रेजेंट की थी तो उसमें 4 मेडल है सर। 4 मेडल कौन से हैं? हाँ, एक गोल्ड था, 2 ब्राउन्स और एक सिल्वर था सर। जी जी बिल्कुल। तो जो बीच हैंडबॉल कह रहे हैं, तो जी जी। इसमें जो हैंडबॉल और बीच हैंडबॉल के बारे में आपने बताया कि क्या फ़र्क होता है। तो अभी जैसे आप इंडियन रेलवे में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं आप खेलों को और अपने दैनिक जो आपका सर्विस का समय होता है? सर अभी तो जैसे मैं इंडियन रेलवेज में अपॉइंट हुई थी स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू से, और स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू से होने की वजह से हमको ये बेनिफिट मिलता है कि हम लोग को इंडियन रेलवेज से रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। और इस वजह से रेलवेज जो है हमको खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए छुट्टियां देती है। जैसे अगर हम लोग का टूर्नामेंट है, हमको कैंप अटेंड करना है, तो वो हमको रिलीज कर देते हैं कि आप इतना पीरियड जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अदरवाइज जैसे जब हम लोग का कोई टूर्नामेंट नहीं रहता है तो हम लोग वैसे डेली अगर है तो हम लोग, मेरा शिफ्ट सुबह रहता है 6 से 2 ड्यूटी करके, फिर दिन के टाइम में रेस्ट करके शाम को 5 से 7 जो है प्रैक्टिस करते हैं सर। तो प्रिया जी, हम ये जानना चाहेंगे कार्यक्रम में आप चलने से पहले, जो बीच हैंडबॉल का खेल होता है, उस खेल में ये जो नेशनल स्तर पर जब खेला जाता है, तो इसके लिए आप लोगों को जब बाहर जाना होता है, तो इसके जो रूल्स होते हैं खेल के, जैसे हम यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर खेलते हैं, नेशनल जाते हैं, तो इनके रूल्स में क्या कोई परिवर्तन आता है कि सारे रूल्स एक जैसे होते हैं? सेम ही रहते हैं, रूल्स तो चेंज नहीं होता है, बस ग्राउंड का डिफरेंस रहता है और वेदर का डिफरेंस रहता है। कई बार जब हम ठंड जगह में जाते हैं तो उधर वेदर का डिफरेंस रहेगा। और जैसे ग्राउंड जैसे यहाँ पे है इंडोर, हम लोग इंडोर में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, यहाँ हम लोग आउटडोर में प्रैक्टिस करते हैं। तो कई बार हम लोग बाहर ऐसे जगह में जाते हैं टूर्नामेंट खेलने के लिए जहाँ पर इंडोर हम लोग को स्टेडियम मिलता है, वहाँ हम लोग को थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि इंडोर में खेलना और आउटडोर में खेलना बहुत ही मतलब अलग चीज होता है। लेकिन जब हम आउटडोर में खेलते हैं तो वैसे बीच जो एक नेचुरल होता है वैसा बीच बना होता है, इंडोर में उसको कैसे मैनेज करते हैं? हाँ सर, मतलब जैसे आउटडोर में खेलने से जो हम लोग का पैरों का ग्रिप है, रनिंग स्टाइल और वो सब में डिफरेंस रहता है इंडोर से। जी। पसीना, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहता है इंडोर में, वो सब रहते हैं। जी जी। तो प्रिया जी, अभी जैसे आप रेलवे से मतलब खेल के कोटे में, स्पोर्ट्स कोटे में आप रेलवे में सर्विस आपने ज्वाइन किया है, तो अभी आपके साथ और कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो हैंडबॉल खेलते हैं रेलवे की तरफ से? छत्तीसगढ़ से सर हम 3 प्लेयर हैं जो इंडियन रेलवेज में सेलेक्ट हुए हैं। बाकी जो है हमारे सीनियर्स रहे हैं जो हमारे ज्वाइन होने से पहले 10 साल पहले ही वो उनकी पूरी टीम ज्वाइन हुई थी सर। उसके बाद बीच में गैप आया था और फिर अभी हम 3 ज्वाइन हुए, मेरे बैच वाले। जी जी, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश से बीच हैंडबॉल की खिलाड़ी प्रिया जी से। तो प्रिया जी, खेल संसार कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को बीच हैंडबॉल के बारे में जो जानकारी दी और अपने अनुभव साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। खेल संसार कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।